दोस्तों ध्यान से इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। यह सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सीसीटीवी फुटेज देखकर आपका दिल दहल जाएगा। यह सीसीटीवी फुटेज में दो अपराधी एक व्यक्ति के दुकान में घुसता है, उसको गोली मारता है और निकल जाता है। जिसको गोली लगी वो कोई और नहीं बल्कि जेल कैंप का नेता तारापद महतो थे। जेल कैंप टाइगर जयराम महतो की पार्टी, झारखंड में जिसकी अभी चर्चाएं हैं, उन्हीं की पार्टी जेल कैंप के नेता तारापद महतो को दिन दहाड़े उन्हीं के दुकान में घुसकर दो अपराधी गोली मारते हैं और आराम से निकल जाते हैं। तो चलिए एक बार हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, क्योंकि यही है हेमंत सोरेन सरकार। जय हो, जय हो, जय हो। टाइगर जयराम महतो जी का एक भाषण भी आपको दिखाएंगे। टाइगर जयराम महतो जी चूंकि आज टुसु पर्व था तो उसको लेकर के कार्यक्रम में मौजूद थे। हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी क्या कुछ बोले हैं वो हम आपको आगे दिखाएंगे। सबसे पहले यह बता दें, ये तारापद महतो जो कि जेल कैंप के नेता बताए जा रहे हैं, वो घाटशिला के गालूडी के रहने वाले थे। घाटशिला जहां अभी उपचुनाव हुआ था और हमारे जेएमएम के प्रत्याशी हमारे सोमेश चंद्र सोरेन जी जीत दर्ज किए। घाटशिला के हमारे रामदास मुर्मू जी चुनाव हार गए। चलिए ठीक है, चुनाव हार गए, जीत गए, बात खत्म कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि घाटशिला में नया विधायक जी के आते ही ठाए ठाए ठाए। चलिए हम बात करते हैं अंतिम में टाइगर जयराम महतो जी इस मैटर पर क्या कुछ फेसबुक पर पोस्ट किए हैं, आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे। पहले ये एक वीडियो आ रही है वो देखिए, फिर बात करते हैं। आपको जाने अपना कि धान अर्जे से कितना पुण्य है, धान अर्जे से कितना धर्म के काम गवा है, क्योंकि हमने अपन असलियत के नाय जाने चलती है। हमने खेती बाड़ी से दूर भय रहा लिए, धान अर्जे से दूर भय रहा लिए। आज हमने चाहे गंगा जो, चाहे काशी जो, चाहे मक्का जो, चाहे मदीना जो, कहीं जो सबसे ज्यादा अगर पुण्य के काम कहीं हो, सबसे ज्यादा धर्म पर कहीं मिलता तो खेतवे में मिलता। कैसे मिलता सब हम बता देंगे, बुझ ले। सबसे पहले हमने के धान पाका है, सबसे पहले जब हमने के धान पाका है तो धान खाए के काम क्या करा है, कभी देख ले? हाँ, सबसे पहले खेत में जब भी धान पाका है बलिए नहीं एकदम हरदियाल भेजा है, सबसे पहले मूसा खा। तो हमने गार्जियन सबसे पहले क्या खा है? मूसा खा है, रोटी घर गुस्ती खा है। तो बताओ हमने के दुआ देता है कि ना ये किसान जैसे रहिए तो घर गुस्ती आबाद रहे, खुशहाल रहे, तेरा पुण्य के काम कर। जब धनवा के काट के हमने मोड़िया लाद के, जब धनवा के काट के मोड़िया लाद के आना है तो देखिए दो चार को बाहर फैल जाए, तो बलिया जब फैल जाए तो क्या खा? चेहरे चिंगिनी खा। तो बताओ चेहरे चिंगिनी के पेट भर लेकिन है संसार में जितना चेहरे चिंगिनी है ओकर पेट भरे के काम हमने कर लिए। बताओ ओकर से आधार मार पुण्य कहाँ मिले? ओकर बाद ओकरा हमने खरैया में रखा है। जब खरैया में रखा है तो जैसे देखा खरैया में रखा धान के तो देखिए पिपरी चीटी खोटा निकल ली तो खरियान से ओहो खाए के काम करा। यानी जब खेत में रहा है तो मुसमे खेले, जब बलिया गिर गए तो चेहरे चिंगी नहीं खेले, और जब खरियानवा में लाइन के रख लिए तो चीटी खोटा फोटे खेले। ओकर बाद हमने की कर लिए? मारा घोर लिए। तो जब मारा घोर लिए तो की भला एक तरफ मारा घोर लिए तो की भला एक तरफ धनवा अलग भई गए, एक तरफ पवार अलग भई गए। तो पवार की हमने खेल लिए, गड़ा करोगे गोरू के खेल लिए, कड़ा के खेल लिए, भैंसिया के खेल लिए, गैया के खेल लिए, बता कर बैठ बैठा। ओकर बाद धनवा के हमने कुटे लिए, भूसा अलग भई गए, भूसो की हमने खेल लिए, हमने नहीं खेल लिए, पैर गोरू कड़ा के खेल लिए। ओकर बाद हमने ओकरा लेके गला चूल्हा पर, लेकिन ओकर से पहले हमने की करला? ओकर से पहले की करला? ओकरा पछरला। एक तरफ खुदी चार अलग भई गए तो खुदी चार हमने खेल लिए, मुर्गी चेक नहीं खेला। खुदी चार हमने नहीं खेल लिए, मुर्गी चेक नहीं खेल लिए। ओकर बाद औधम दिए के काम करला, और जब औधम दिए के काम करला तो भात अलग भई गए, मार अलग भई गए। मार कितना पिचेला छबिया के पटलाव क्या ना करे, हमने कितना भी आधुनिक कहे ना भेजा है, खेती बाड़ी से कभी नाता टूटे नहीं चाहिए। ये तुसु पारा बाटे लगे धान के परब इटा हमने एक महीना उमंग के साथ मनवे के खतरे काम कर रही है। जब अगहन महीना में हमने धान मार के मैस के खत्म कर लिए
आज हमने धीरे धीरे एकदम सब से आएगा तो नौतन अभी तो नौतन भोजी मिला आएगा तो टेक्निका तो गोबर है गमक दे रहा है ये काम के लिए हमने करबो ना तो बताओ परलय के निशानी दे रहा तो ना इसलिए हमसे आता कि हमने की असलियत की लगे सरकार के तो काम वो करबे करता है विधायक सांसद के काम वो करबे करता है लेकिन जनता खास करके चाष करे वाला लोग इतना बलशाली है ये कि हमें बड़े साधन लगाए खेती एक ऐसा साधन लगाए जो हमने सदैव आत्मनिर्भर बन के रहे आज हमने के कोनो काम में हुआ तो फर्स्ट विधायक के कहीं हमने के लोग 5,000 10,000 लोग के फैक्ट्री में खटना मंजूर करा लेकिन आपकी खेती बाड़ी से धीरे धीरे डाटा इसीलिए खेती बाड़ी के महत्व को जानता आज तुमने कहा आज से 15-20 साल पहले विशेषकर जितना माए मौसी सब याद करा हमने घर कोई अगर मांगे आवाला तो हमने सुपे भर के दे लिए कि नहीं अगर चार अगर घरे ना रहा तो सब्जी दे लिए अरे सब्जी भी ना रहा तो कोठा ऊपर हमने के आलू प्याज दे लिए लेकिन केकरो खाली जाए नहीं दे लिए और देखा समय आज कितना बदल गया कि हमने 4 किलो के 4 किलो कोटा में 4 पैक खाते 4 घंटा लाइन लग जाए समय कहाँ बदल गया सोचने की जरूरत होगी ना कि गलत में डालिए माए मौसी साहब तो 15-20 साल पहले याद करा दुआरी कोई मांगे सामने आवा वाला सुपे डाला लेके सुपे माने की लगा सुपे माने हटे लगा कि मांगे वाला कभी कभी घटे ना और बांटे वाला कभी कभी नहीं घटे हमने उस परंपरा की जिये वाला लोग लगली हमने को परंपरा है इतना गौरवशाली परंपरा है कि हमार द्वार लोग अपन परंपरा के अपन सभ्यता के अपन संस्कृति से हमने की भाई डाली और संग धीरे धीरे दूर भाई डाल लिए आज के परिणाम लगा इसीलिए आज के मतलब लगा धान और धान अगर हो तो अभिमान हो पहले बोला होती 2-4 पहले जब बिहार शादी जवा है ना तो काले हमारे घर गोबरा गढ़वा देख के बेटिया दे देते गोबरा के गढ़ा डाले गोबर गढ़वा देख के बेटिया दे देते घर बिटवे देख के दे देते तो आज उस परंपरा के पैर से जीवंत करे कहे कि जैसे जैसे समय बढ़तो समस्या भी बढ़तो आज सबके जीविका उपार्जन के लिए अगर दुनिया में कोई साधन हो तो एकमात्र साधन हो खेती बाड़ी इसलिए टूसू पर्व के माध्यम से संदेश कहा पड़ी कि अपन खेती बाड़ी के भी सुरक्षित रखना हो अपन खेत खलिहान के सुरक्षित रखना हो और आने वाला पीढ़ी के खेती बाड़ी के चाष के धान अर्जे के महत्व के बताना हो समझाना हो कि सृष्टि अगर आगे बढ़तो तो खातिर कृषि के साथ चले ठीक है समय के अभाव में हमने एक साथी के साथ घटना घटल है और इस कार्यक्रम के बीच से हम श्रद्धांजलि देते हुए हमने वहां प्रस्थान करवा बाकी पुनः अटक तो हमने जिस रूप से हमारा चुनल और हमने कभी समझौता नहीं करवाए और सेवा ही हमने के जीवन का धर्म है बाकी सबसे आज टूसू जोहार सब अच्छे से रहिया और यहाँ से अच्छे से दिया। चलिए टाइगर जयराम महतो जी का ये भाषण आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा टूसू पर्व के बारे में उन्होंने बताया अनाज क्या होता है उस पर उन्होंने बताया चलिए ये उतनी बड़ी खबर नहीं है जितनी बड़ी खबर है जेल के नेता तारापद महतो की दिन दहाड़े हत्या सोचने वाली बात है ना जेल की पार्टी जिसमें इतने क्रांतिकारी लोग हैं और उनको इस तरीके से दिन दहाड़े उन्हीं की दुकान में घुसकर गोली मार दिया जाता है तो इसके पीछे का कारण हम किसे कहें इसके पीछे कौन है क्या प्रशासन इतनी फेल हो चुकी है शासन इतनी फेल हो चुकी है कि अब अपराधियों के मन में प्रशासन और शासन का भय नहीं है यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो अभी तक योगी जी लटका चुके होते उन अपराधियों को चलिए देखते हैं वो अपराधी पकड़े जाते हैं कि नहीं हालांकि चलिए पकड़े जाएंगे भी तो बस छूट जाएंगे कुछ दिन जेल में रहेंगे फिर छूट जाएंगे क्योंकि चलिए आप क्या कहते हैं टाइगर जयराम महतो जी जो कहे हैं जरा हम आपको वो भी देख लीजिए यहां पर आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा वहां आप देख सकते हैं मैं निकाल लेता हूं ताकि मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं उन्होंने लिखा क्या है घाटशिला निवासी तारापद महतो जी की बीते दिनों गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी यह घटना अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग तथा शोकाकुल पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देने के उद्देश्य से
आज मैं घाटशिला पहुंच रहा हूं। इस अवसर पर कोल्हान प्रमंडल के सभी केंद्रीय, जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के पदाधिकारी एवं सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास करें। अन्याय के खिलाफ आवाज और पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तारापद महतो को मार दिया गया। जवान थे, बेखौफ अपने दुकान में दुकान चला रहे थे और आया और मारा, चला गया। कौन है झारखंड में सुरक्षित? कुछ दिन पहले एक पत्रकार को पीटा गया था, विकास साहू, बचते बचते बचा, नहीं तो उसका भी जान ले लेता। चलिए, उसका तो गिरफ्तारी हो गया। जो पीटने वाले लोग थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वो भी इसलिए हुई क्योंकि मीडिया पर ये खबरें चली, नहीं तो वो भी नहीं होता। झारखंड की सरकार पर आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कहिएगा। तारापद महतो जेल के नेता की ये हत्या, देखते हैं टाइगर क्या करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप इस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि हम तो बहुत दुखी भी हैं, चिंतित भी है, और हम हैरान है कि आखिर हेमंत सोरेन जी की सरकार इतनी निकम्मी कैसे हो सकती है कि कोई आराम से मार कर चला जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है और सरकार जो है सिर्फ मौन रहती है। देखते हैं आगे क्या होता है, प्रशासन और शासन क्या करती है, उसके बाद ही हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे। आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला, लिखिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।